रितिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसका दिल टूट गया जब उसने अपने प्रेमी अजय को किसी और के साथ देखा। वो लड़का जिससे उसने शादी के सपने देखे थे, उसे धोखा दे चुका था। रितिका ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और अजय ने बिना किसी पछतावे के उसे छोड़ दिया। उस दिन से रितिका के अंदर सिर्फ एक ही भावना ने जन्म लिया, बदला। रितिका ने बदला लेने का फैसला किया, लेकिन साधारण तरीकों से नहीं। उसके दिल में इतनी आग थी कि उसे चैन नहीं मिला। वह अजय की तरह बाकी पुरुषों को भी सबक सिखाना चाहती थी। तभी उसकी मुलाकात बाबा विद्याधर से हुई, जो एक तांत्रिक था, और उसने रितिका की मनोस्थिति को भांप लिया। उसने रितिका को एक ऐसी शक्ति का वादा किया जिससे वह किसी भी पुरुष से बदला ले सकती थी। बाबा विद्याधर ने उसे अपने गुप्त आश्रम में बुलाया। वहां रितिका को एक और तांत्रिक महेश बाबा से मिलवाया गया। दोनों तांत्रिकों ने रितिका के साथ एक खतरनाक सौदा किया। रितिका की आत्मा को उन दोनों तांत्रिकों की मदद से मृत्यु के बाद भी जीवित रखा जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे 3 आत्माओं को भी जगाना होगा जो उसकी मदद करेंगी। बदले में रितिका को अपनी आत्मा का एक हिस्सा उन्हें सौंपना होगा। रितिका बदले की आग में इस सौदे के लिए तैयार हो गई। 3 आत्माओं को जागृत किया गया। शीतल, जो मोहक थी, सावित्री, जो अदृश्य हो सकती थी, और निष्ठा, जो मृत्यु का संकेत थी। ये आत्माएं अब रितिका की सेवा में थीं। रितिका को अब इस शक्ति का एहसास हो रहा था। वह हर पुरुष को अपने जाल में फंसाने की क्षमता रखती थी। उसकी योजना थी कि वह शादी करेगी और सुहागरात के दिन ही अपने पति को गायब कर देगी। आत्माओं की मदद से वह इस काम को अंजाम देगी, बिना किसी सबूत के। रितिका की पहली शादी राहुल नाम के एक अमीर व्यापारी से होती है। शादी धूमधाम से होती है, लेकिन सुहागरात आते ही रितिका ने आत्माओं को बुला लिया। शीतल की मोहक शक्ति ने राहुल को सम्मोहित कर दिया। जैसे ही राहुल उसके करीब आया, सावित्री ने अदृश्य होकर उसकी आत्मा को पकड़ लिया और निष्ठा ने उसे मौत के अंधकार में धकेल दिया। रात के अंधेरे में राहुल गायब हो गया और अगली सुबह उसका कोई अता पता नहीं था। राहुल की गुमशुदगी से परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रितिका ने अपने अगले शिकार की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को कुछ भी शक नहीं था, क्योंकि रितिका ने हर जगह से अपने कदमों के निशान मिटा दिए थे। रितिका ने अब अमित, एक वकील को अपना शिकार बनाया। शादी की रात को रितिका ने फिर आत्माओं का सहारा लिया। इस बार निष्ठा ने अपने खतरनाक खेल का प्रदर्शन किया। जैसे ही अमित ने रितिका के करीब आने की कोशिश की, आत्माओं ने उसे मौत की नींद सुला दिया। अमित भी उसी तरह गायब हो गया जैसे राहुल हुआ था। जैसे जैसे रितिका अपनी योजना को अंजाम देती जा रही थी, आत्माओं के साथ उसका रिश्ता गहरा होता जा रहा था। लेकिन आत्माएं अब अपने लिए भी कुछ चाहने लगी थीं। वे रितिका पर भी हावी होने लगी और हर बार अधिक उग्र और भयंकर हो रही थी। रितिका को अब उनके बेकाबू होने का डर सताने लगा था। इस बार रितिका की शादी विक्रम से हुई, जो एक तेज तर्रार और चालाक आदमी था। विक्रम ने महसूस किया कि रितिका के साथ कुछ गड़बड़ है। सुहागरात की रात विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे घेर लिया। रितिका ने सावित्री और निष्ठा की मदद से उसे गायब कर दिया। 4 पुरुषों की गुमशुदगी अब चर्चा का विषय बन चुकी थी। पुलिस और मीडिया इस मामले की तहकीकात कर रहे थे, लेकिन रितिका का नाम कभी सामने नहीं आया। वो हमेशा की तरह मासूम दिखाई देती रही, लेकिन रितिका का दिल अब डर से भरने लगा था। आत्माएं उसकी सीमा से बाहर हो रही थीं। तांत्रिकों ने अपनी असली योजना को उजागर किया। रितिका को इस्तेमाल करके वे आत्माओं को दुनिया में मुक्त करना चाहते थे। अब रितिका सिर्फ एक मोहरा थी। आत्माएं इतनी ताकतवर हो चुकी थीं कि वे रितिका को भी अपने शिकंजे में लेने की तैयारी कर रही थीं। रितिका ने अपने साहस और चतुराई से तांत्रिकों का सामना किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें रितिका ने तांत्रिकों की शक्तियों को परास्त कर दिया। लेकिन इस युद्ध ने आत्माओं को और भी शक्तिशाली बना दिया। कहानी का अंत एक रहस्यमयी मोड़ पर होता है, जहां रितिका का बदला पूरा होता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए आत्माओं के श्राप में कैद हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल टेक्नो मिरर को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं
ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। Disclaimer. The content presented in this video is a work of fiction and is intended for entertainment purposes only. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Viewer discretion is advised, as some themes may be intense or disturbing. Please consult a professional for any serious issues or concerns. Thank you.